Hello everyone, welcome to this new session on current affairs. My name is Ashish and in this session we are going to discuss about a budding crisis in India. एक तो पैंडेमिक की वजह से क्राइसिस चल ही रहा है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में जो एजुकेशन सेक्टर में क्राइसिस आने वाला है या आ चुका है उसके ऊपर वी विल हैव अ स्मॉल एनालिसिस. और ये जो मेरा एनालिसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, सो ड्यू क्रेडिट्स टू देम. तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एजेंडा. तो सबसे पहले एक अच्छा डेटा फैक्ट आपको देता हूँ. इन इंडिया वी हैव 97% स्कूल एनरोलमेंट्स. अब ये फैक्ट सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, इट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ. 97% एनरोलमेंट होना कोई छोटी बात नहीं है. बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई. उनमें से एक जो मेजर कंट्रीब्यूटर है दैट इज़ द मिड डे मील स्कीम. इसमें क्या होता है, एक टाइम का खाना मिल जाता है जो बच्चे स्कूल में जाते हैं. तो जो छोटे छोटे गांव में रहने वाले बच्चे हैं जो आज तक जिनके माँ बाप उनको स्कूल में नहीं भेजते थे और उनके पास खाने तक के लिए पैसे बहुत मुश्किल से आते थे, तो उनके लिए एक टाइम का खाना मिलना बहुत रिलीफ की बात हो जाती है. सो दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल. तो उसकी वजह से स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ गया. और ये खाना ऐसा भी नहीं कि पैक्ड फूड है, इट्स अ कुक्ड फूड, वहीं पे खाना पकाया जाता है. तो उससे न्यूट्रिशन लेवल भी किड्स का थोड़ा इम्प्रूव हुआ है जो कि उनको घर पे खाना नहीं मिलता था. तो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गया. क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द एनरोलमेंट इन द स्कूल्स. लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से क्या हो गया, जो पैंडमिक की सिचुएशन आई है उसकी वजह से पिछले एक साल से स्कूल कम्प्लीटली बंद पड़े. तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए, जो बच्चे जाते थे, उनको किसी भी तरह की अब एजुकेशन नहीं मिल रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिनके पास एक दिन का खाना खाने के पैसे नहीं होते. सो कैन यू इमेजिन कि उनके पास स्मार्ट डिवाइसेस होंगे और इंटरनेट कनेक्शन होगा. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ एजुकेशन. तो जो पहले पढ़ा होगा उन्होंने वो भी अब भूल चुके होंगे, बिकॉज एक साल से ज़्यादा हो गया और अभी कोई चांस भी नहीं है स्कूल खुलने का आगे कुछ टाइम तक. तो सो दैट इज़ द बडिंग क्राइसिस. क्योंकि इससे क्या होगा, रूरल और अर्बन का डिवाइड जो होगा इंडिया में, जो ऑलरेडी काफ़ी फैलता जा रहा है, वो और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा. सो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया. क्योंकि कुछ लोगों के पास तो कंप्लीट एक्सेस है, वो ऑनलाइन भी पढ़ ही रहे हैं, एंड देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑन द अदर हैंड जिसके पास ना तो स्मार्टफोन है ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू स्टडी एट ऑल. सो दैट इज़ द थिंग. अब ऑनलाइन लर्निंग की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, उसमें एक टाइप का सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए होगा. तो जो लोगों के पास एक्सेस भी है उनमें भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क. लेकिन उसकी बात है वही हम नहीं कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या है जो हमने अभी डिस्कस की, एक तो लैक ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड एक्सेस टू द इंटरनेट. उसके अलावा एक चीज़ और आई है कि उनकी फैमिलीज़ को अब एक एक्स्ट्रा हैंड मिल गया है. जो बच्चे स्कूल में चले जाते थे वो घर पे कुछ काम करते हैं, काम में हाथ बटाते हैं. सो अब हो सकता है कि वापस से स्कूल भेजने में वो फिर से प्रॉब्लम हो उनको, क्योंकि फैमिली को आदत पड़ जाती है ना एक बार काम करने में कोई हाथ बटाने वाला मिल जाए. सो दे मे नॉट सेंड देयर किड्स बैक टू स्कूल. तो फिर से मिड डे स्कीम जैसी कुछ इनोवेटिव स्कीम लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को. सो दैट इज़ द बूमिंग क्राइसिस इन द एजुकेशन सेक्टर. तो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर हो गई कि कितनी ग्रिम हो सकती है आगे जाके. अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है. शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फोकस कि स्कूल्स को रीओपन कैसे करेंगे. अभी एकदम से तो रीओपन करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अभी तो बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है. लेकिन धीरे धीरे फेज आउट मैनर में हाउ टू रीओपन स्कूल, क्योंकि सरकार का जो एजेंडा होता है उसमें स्कूल सबसे लास्ट में आते हैं जाके, कि सबसे पहले बाकी चीज़ों को खोल दो, स्कूल्स को देखेंगे बाद में. बट उनको थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट में क्रिएट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अगर स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलेगी. तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए आउटडोर लोकेशंस पे हम पढ़ा सकते हैं जहाँ पे क्लोज्ड रूम ना हो, या फिर क्लास का साइज़ कम कर सकते हैं जिससे डिस्टेंस मेंटेन करी जा सके, या फिर एकेडमिक ईयर की आप ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं. और टीचर्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके जल्दी जल्दी उनको वैक्सीनेट कर दें, जिससे टीचर्स के अंदर से कम डर निकल जाए कि उनको कोविड हो सकता है. So that is one thing we can do. Secondly, what can we do is redefine the scope of the term teacher. तो इसमें
सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसमें पेरेंट्स को इंक्लूड कर ले, कोई वॉलंटियर बहुत सारे होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको इंक्लूड कर लें, जिससे जो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। उसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता है कि फोकस ऑन द न्यू टच पॉइंट्स टू एजुकेट द किड्स। सो रादर देन यूजिंग द स्मार्टफोन्स और रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, अब जिन लोगों के पास वो नहीं है वो तो गए ना सीधे सीधे बाहर एजुकेशन सिस्टम से, तो वी कैन यूज़ मीडियम्स लाइक टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, जहाँ से भी हम उनको कंटेंट पहुँचा सके वो हमें करना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग वी कैन डू इन द शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि पैंडमिक ने एक चीज़ तो सिखाई दी है ना कि करंट सिस्टम में कभी भी इशू हो सकता है, तो एटलीस्ट वी शुड हैव अ कंटिजेंसी प्लान कि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए। तो सबसे पहले क्या करें, सॉल्व अवर क्वालिटी एजुकेशन प्रॉब्लम बाय डेमोक्रेटाइजिंग द कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो कंटेंट जो है वो हम लॉन्ग टर्म में फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं बाई यूजिंग सम प्लेटफॉर्म, जो गवर्नमेंट का हो सकता है कि जैसे भी गवर्नमेंट चाहे, तो एक प्लेटफॉर्म पे फ्री कंटेंट अवेलेबल करा दिए जहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स आके सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो बाकी टीचर्स हैं जो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते उनकी भी हेल्प हो जाएगी, प्लस स्टूडेंट्स को तो फ्री कंटेंट मिल ही जाएगा, तो उनका भी एजुकेशन लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज़ वन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सेकेंडली, वी कैन फोकस ऑन बिल्डिंग इंग्लिश लिटरेसी। अब प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है सब इंग्लिश में अवेलेबल है। अब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है, दैट इज़ अ फैक्ट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेसी बढ़ानी ज़रूरी है। अगर आपको एक फ़्लाइट की टिकट बुक करनी होती है तो आप हिंदी में नाम नहीं लिख सकते, यू हैव टू टाइप योर नेम इन इंग्लिश ओनली। सो दैट इज़ द थिंग। तो जो हमारे रूरल किड्स हैं उनके लिए इंग्लिश लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, so that they are not left behind in the system. And finally, in the long term, we need to create a hybrid education model. Hybrid education model मतलब mixture of online and offline. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में हमने बोला था, कि जिसमें फ्रीली अवेलेबल हो पूरा कंटेंट ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे, और साइड बाय साइड ऑफलाइन क्लासेस चलाइए, बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब कितना भी ऑनलाइन चिल्ला लें, but that cannot match the quality in the offline face to face classes. अभी फॉर एग्जांपल आप इसी सेशन को ले लीजिए, यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन इस सेशन को कैसे देख रहा है। मे बी यू आर जस्ट कैजुअली वॉचिंग इट, मे बी देर इज सम स्टूडेंट हु इज़ टेकिंग नोट्स एज वेल, मे बी कोई ऐसा है जिसने ऐसे ही बस ओपन कर लिया देखने के लिए क्या है ये। तो हर किसी का इसको देखने का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, दैट आई मे नॉट बी नोइंग। इन द क्लास अगर मेरे सामने लेट से 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट जो होगा कंटेंट डिलीवरी का वो इससे तो बेटर होगा। सो दैट इज़ वाई ए हाइब्रिड मॉडल इज़ नेसेसरी, एंड दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट एजुकेशन क्राइसिस विच इज़ लूमिंग। उसको टैकल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में कोई और सजेशन आ रहा है इस क्राइसिस को लेके कि इसके लिए और भी कुछ किया जा सकता है, यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स and we may have a discussion on that. So I hope you liked the session on the education crisis, और ये प्रॉब्लम थोड़ी गंभीर हो सकती है in the future, so we need to take certain steps on that. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो you can hit the like button and also subscribe to the channel. We'll meet again with something new. Till then, keep learning.